सब संसार यूट्यूब चैनल के सभी मित्रों को मेरा यानी सविता वर्मा गजल का सादर नमस्कार। आप सभी को बसंत के पावन पर्व की अनंत मंगल कामनाएं। ऋतुराज बसंत के शुभ आगमन के साथ ही खिल उठता है प्रकृति का कणकण। धरती का आंचल भी स्वर्ण सा रंग जाता है, लहराने लगती है सरसों खेतों में। और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे या यूं कहिए कि पूरी प्रकृति ही उल्लास से भर उठती है। हर दिन एक नई उमंग के साथ सूर्य देव उदय होते हैं और सूर्य की स्वर्णिम किरणें धरती पर अपनी सुनहरी छटा बिखेर देती है, जिससे खिल उठता है धरती का अंग अंग। बसंत ऋतु प्रकृति के एक नए ही रूप में संपूर्ण संसार को अपनी ओर आकर्षित करती है। धरा को तो मानो यौवन रूप ही ऋतुराज बसंत है। उमंग उल्लास सुगंध और सौंदर्य का अपूर्व वरदान इस समय प्रकृति को प्राप्त होता है। पेड़ और पौधे नई नई कोपलों की लयों से जगत को बोराने लगते हैं। आम्र की डाली पर बैठकर कोयलियां कुहू कुहू कर मधुर गान गाती है। फूलों पर भंवरे मंडराने लगते हैं। सरसों के पीले फूल की सुंदर ओढ़नी ओढ़कर बसंत ऋतु नृत्य करती प्रतीत होती है और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों का सौंदर्य चारों ओर अपनी सुगंध बिखराकर प्रकृति को सुगंधित कर देता है। बसंत ऋतु में रात्रि में चांद की चांदनी भी प्रेमियों के दिलों में प्रेम राग गाने को मानो विवश कर देती है। हृदय में एक अनूठा ही नशा सा छा जाता है। ये कौन है या पर छायारी, सखी बोल कौन मन भायारी। ये कौन है या पर छायारी, सखी बोल कौन मन भायारी। उन्माद अनोखा कैसा है, ये पवन का झोंका कैसा है। ये कैसे खुमार छायारी, सखी बोल कौन मन भायारी। सखी सुन सखी सुन, सखी प्रिय बसंत मन भायारी। सखी प्रिय बसंत मन भायारी। प्रेमी इस सौंदर्य का आनंद पाने के लिए बाग बगीचों की सैर करते हैं। ईश्वर की इस अद्भुत महिमा के आगे मस्तक स्वतः ही झुक जाता है। संपूर्ण प्रकृति पर एक अनोखा सा अनुमाद छा जाता है। सचमुच इतनी सुंदरता, इतना अनोखी सौंदर्य छटा के कारण ही बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही बसंत पंचमी को ज्ञान और विद्या, संगीत एवं स्वर की देवी माँ सरस्वती का जन्म भी माना जाता है। माँ सरस्वती का जन्म दिवस भी माना जाता है। इस दिन सभी माँ सरस्वती के उपासक, विशेष तौर पर कवि, लेखक, रचनाकार, कलाकार माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ सरस्वती के पूजन में पीले फूल, मीठे चावल और पीले मिष्टान का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि माँ सरस्वती के पूजन में पीली वस्तु का विशेष महत्व होता है। कवियों के लिए तो बसंत ऋतु का अपना ही महत्व होता है। उनकी कलम माँ शारदे की अनुकंपा से प्रेम रस से सराबोर गीतों और कविता का सृजन करती है। मन में एक अद्भुत सा एहसास स्वतः ही उमड़ने लगता है और मन पंछी के जैसा प्रेम आकाश में उड़ने लगता है। इसी दिन माँ सरस्वती भगवान विष्णु के अतिरिक्त कामदेव एवं रति की पूजा भी की जाती है। क्योंकि बसंत कामदेव का सहचर है, इसीलिए कामदेव एवं रति को भी प्रश्न किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन ही हिंदी साहित्य के महान विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। निराला जी के मन में हमेशा ही निर्धनों के लिए अपार प्रेम उमड़ा रहता था। उनकी पीड़ा
को वो समझते थे। वो निर्धनों दुख से व्यतीत होकर खुले मन से उन्हें अपना धन एवं वस्त्र दे डालते थे। इसी कारण लोग उन्हें महाप्राण भी कहते हैं। जहाँ एक ओर बसंत ऋतु मन में प्रेम और उल्लास का संचार करती है, वहीं दूसरी ओर हमें उन वीरों को भी याद दिलाती है जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। या यूं कह सकते हैं कि कोई भी बसंत के कोमल सुंदर प्रेम में एहसास से अछूता नहीं रहता। बसंत के आगमन के साथ ही होली के पावन पर्व का भी शुभारंभ होता है। आप सभी को शुभागमन की, ऋतुराज के शुभागमन की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। और हाँ, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारे चैनल पर जो भी हमारी रचनाएं, हमारे लेख, जो भी हमारे ब्लॉग, जो भी हम अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।